नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम है पिछले वर्ष से जो शुरू किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर विद्यार्थियों को रेगुलर में एडमिशन लेना चाहिए महाविद्यालय में या प्राइवेट में। तो ये वीडियो विशेषकर मैं प्राइवेट के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ कि क्या वो प्राइवेट करके बीए में खुद का नुकसान तो नहीं कर रहे। अगर कोई डल स्टूडेंट प्राइवेट का और डल ही रेगुलर का है तो उनके अंकों में कितना डिफरेंस रहने वाला है, और ऐसे ही प्राइवेट का टॉपर स्टूडेंट और रेगुलर का टॉपर स्टूडेंट उनके आपस में कंपैरिजन करें मार्क में तो लास्ट में कितना का डिफरेंस आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि महाविद्यालय स्तर के ऊपर आपको इंटरनल के नंबर दिए जाते हैं, और इंटरनल के नंबर की बात करें तो आपको जैसे 3 सब्जेक्ट हैं आपकी, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं और सभी में 30 नंबर प्रत्येक सेमेस्टर के अंदर हर पेपर के मिलते हैं। तो 30 या 90 टोटल 90 नंबर आपको एक सेमेस्टर में मिलते हैं। ऐसे ही आपके 6 सेमेस्टर हैं और 6 के अंदर देखें तो 9 6 54 540 नंबर आपको बीए जब सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको ये मिलने वाले हैं। इनमें लगभग कंप्लीट ही मिलते हैं। कोई 20-30 नंबर घट सकते हैं क्योंकि कहीं 15 में से 14-13 नंबर मिलते हैं। जब आप यहाँ मतलब बीए करके कंप्लीट बीए के बाद में आप निकलोगे तब आप मार्कशीट में टोटल में परसेंटेज आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेगुलर और प्राइवेट में कितना का डिफरेंस है। रही बात कि रेगुलर करने पर विद्यार्थियों को कुछ थोड़ा अमाउंट होता है जो कि महाविद्यालयों में देना होता है और शिक्षण कार्य के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो है प्राइवेट के विद्यार्थियों को भी प्रैक्टिकल के नाम पे, विकास शुल्क के नाम पे वगैरह वगैरह कॉलेज में देना ही पड़ता है। जो रेगुलर के विद्यार्थी हैं उन्हें एक बार आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनसे कितनी फ़ीस ली जाती है, और फिर आप अगर समर्थ हो उस फीस को देने में तो मेरे अनुसार आप रेगुलर में ही एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि कुछ हाँ, वैसे आपकी सहायता के लिए कुछ स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट देती है। आप अपने महाविद्यालय में संपर्क कीजिए, अभी पोर्टल खुला है, चल रहा है स्कॉलरशिप फोरम का। आपको कई स्कॉलरशिप मिलती है, आप उसमें से देख सकते हो कि अगर हम स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अपने फीस को अपने एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम रहती है। फिर देखें तो महाविद्यालय से आपको कुछ बुक्स वगैरह मिल जाती है जो कि अपने प्राइवेट रहने पर 1 वीक सीरीज़ पे अपने डिपेंड करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। लेकिन अब इस बार एक अखबार में भी एक खबर आई हुई थी इसमें कि आप इस बार जो है 1 वीक से पढ़कर पास होने वाली कंडीशन नहीं है, और वो बिल्कुल सही है। 1 वीक से पढ़ के और पास होने वाला मैटर अब सेमेस्टर सिस्टम में नहीं रहा है। आपको थोड़ा सा अध्ययन जो है वो गहन करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपके नंबर बढ़ेंगे, इसी से आपके इंटरनल के नंबर भी बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। अगर आपने थ्योरी के अंदर नंबर कम ले लिए तो उसमें भी इंटरनल में भी नंबर कम आएंगे आपके, और उसके बाद में जब आप लास्ट में बीए कंप्लीट करने के बाद में मार्कशीट में परसेंटेज मिलाओगे तो परसेंटेज में काफ़ी ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए एक यही राय है कि वो प्रयास करें कि रेगुलर में ही एडमिशन लें और रेगुलर ही करें। अगर वो प्राइवेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रेगुलर के बराबर नंबर आएंगे। मैंने देखा है सेमेस्टर के अंदर काफ़ी बच्चों की बैक लगी थी। 650 रुपये पर जो स्टूडेंट है वो विश्वविद्यालय द्वारा ड्यू फॉर्म भरने के नाम पे लिए गए हैं, और ऑल टोटल जितने सब्जेक्ट में एक में ड्यू लगी तो अभी इतने, और ऑल टोटल में कितना भी, ठीक है। तो 650 रुपये भी कम नहीं होते। इसीलिए आप अच्छे से जो है बुक्स वगैरह लेकर पढ़ें, या आजकल तो बहुत सारा सिस्टम है, आप यूट्यूब के माध्यम से अपने सिलेबस को डाउनलोड करके या अपने टीचर से कांटेक्ट करके सिलेबस कॉलेज से ले सकते हो, आप किसी स्टूडेंट से ले सकते हो आप। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए और फिर अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो एक बार हाँ, ये भी बता दूं आपको कि जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं अभी पोर्टल जो है उसमें करेक्शन का ऑप्शन आता है। लगभग 150-200 रुपये फीस होती है लगभग, ठीक है। आप करेक्शन भी करा सकते हो। आप प्राइवेट से रेगुलर होना चाहो तो ज़रूर वेलकम है। और मेरी बात पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वो ऐसा जो पहले हुआ करता था कि पहले बीए नॉर्मल थी, रेगुलर भी कर लेते थे, प्राइवेट भी कर लेते थे, एक जैसा ही था। लेकिन जब से ये इंटरनल का यानी कि सेमेस्टर का सिस्टम हुआ है, इंटरनल का नंबर जो इसमें ऐड होने लगा है, जो इंटरनल के नंबर है उसके आधार पर रेगुलर प्राइवेट में काफ़ी भिन्नता आने वाली है। आप देख सकते हैं उदाहरण, आप आस पड़ोस में किसी ने जब सेकंड सेमेस्टर क्लियर किया है, अभी जो थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भर रहे हैं आपके साथ में लाइन में लगे हुए हैं, उनकी मार्कशीट देख लीजिए एक बार। अगर आपको लगता है कि हाँ हम
अच्छे से ले पाएंगे नंबर, तो फिर आप उसमें ज़रूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और चाहे पढ़ाई रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, अंतर नहीं पड़ता है। कॉपियों में चेक होने में कोई डिफरेंस कभी नहीं देखा हमने। लेकिन बात रही कि जो इंटरनल के नंबर है वहाँ आपको फ़र्क पड़ेगा। जब बीए कंप्लीट करने के बाद में मार्कशीट चेक करोगे तो उसका आपको जो प्रमाण है वो भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे और उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ मैं। और धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के विद्यार्थी हित के अंदर कोई वीडियो के साथ।